हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम देवेंद्र सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ज्यादा बोल दिया कुछ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है हमें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज लास्ट डे है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने छोड़ी थी और हम लोग आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स से 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स करनी थी हमें ना। लेकिन 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक एग्जांपल आपका इंतजार कर रहा है कि यार मेरे को भी सॉल्व कर लो। ये कह रहा है कि मेरे को सॉल्व कर दो भाई, तो सॉल्व कर देते हैं इसको। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो इसका कहना है कि द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना आ रहा है? 290 आ रहा है। अगर हम उनके स्क्वायर का सम करते हैं तो पहली बार यहां पर आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? जो लिखा, लेट द कॉन्जिक्यूटिव odd positive integer be x and x plus 2। आपको बता रखा है पहले भी कि x और x plus 2 लेते जब भी ऑड इंटीजर मानना होगा आप क्या मानेंगे? हमेशा x और x plus 2 मानेंगे। इसमें लिखा गया the sum of the square of these integers, the sum of the square of these integers यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 290 आएगा। यहाँ पे आपने 2x स्क्वायर कर दिया प्लस 4x कर दिया माइनस 286 कर दिया, इक्वल टू में 0 आ गया। 2 कॉमन आएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 एंड इक्वल टू में कितना आएगा? 0। दिस इज योर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एनी अदर मेथड। आपने सपोज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया तो हम सबके पास वो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। यह आपकी इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है, c की वैल्यू आ रही है माइनस का 143। तो अगर हम बात करें x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -2 प्लस माइनस अंडर रूट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 143 और अपॉन में कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया, 16 17 हो गया, 1 आएगा 572 अपॉन में 2 आ रहा है। आपका आंसर निकल के आएगा x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 576 और अपॉन में आएगा 2। और हम सब जानते हैं कि यहां पर x इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा -2 प्लस माइनस 576 इज स्क्वायर ऑफ 24। हम सबको याद रहना चाहिए और आपको याद करने की ट्रिक सिखाता हूं। 576 24 का होता है और 676 26 का होता है। कितना इजी याद करना। बीच में 625 किसका होता है? 25 का। तो आप आराम से गिन सकते हो 625 25, उससे पहले 576, उसके बाद 676 24 26। तो आपने प्लस साइन लिया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -2 प्लस 24, वेट अ मोमेंट, -2 प्लस 24 अपॉन में आएगा 2, सॉल्व करने पर निकल के आएगा x इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 11। तो माइनस साइन लिया तो x निकल के आएगा -2 माइनस 24 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा -26 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू -13। अब आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि यहां पर आपके सामने दो वैल्यूज निकल के आई, एक तो 11 और एक -13। और हम लोग इस चीज को मेंशन करेंगे इस तरीके से, -13 इज नॉट पॉसिबल। -13 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नेगेटिव, बिकॉज वी नीड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब लिख देना, वी नीड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। हमें पॉजिटिव चाहिए और ये नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज x इज इक्वल्स टू 11 है, और तो दूसरा इंटीजर कितना हो जाएगा? x प्लस 2 यानी कि 13। तो ये दो हमारे आंसर है, लास्ट में लिखना है। सो द नंबर्स आर, सो द इंटीजर्स आर 11 एंड 13। तो इस तरीके से आपको अपना मेंशन करना है कि आपके जो इंटीजर्स आएंगे वो क्या क्या निकल के आएंगे? 11 एंड 13, दीज आर योर इंटीजर्स। और आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव को हमें रिजेक्ट करना है। एक और एग्जांपल आपके सामने, जैसे उसी के बाद एग्जांपल 12 लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको सारे के सारे करवा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इसने कहा कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। इसकी जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ से 3 मीटर कम है। सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को अगर मैं x मान रहा हूं, दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 हो जाएगी। ध्यान रखना, इसने बोला आपको सिंपली कि अगर हम लोग लेंथ को x मानेंगे, मैंने लिखा यहां पर लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, तो उसकी ब्रेथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी ब्रेथ है वो 3 मीटर लेस है उसकी लेंथ से, ब्रेथ 3 मीटर कम है लेंथ से, यानी कि x माइनस 3 हो गई। ध्यान रखना, लेंथ x हो गई और ब्रेथ x माइनस 3 हो गई है। और आपके सामने लिखा हुआ है द एरिया ऑफ पार्क that has already been made in a shape of isosceles triangle with its base as the breadth of rectangular park and of altitude 12 meter, find its length and breadth। आपको बोला गया कि द एरिया ऑफ इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन अ शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ। इसकी ब्रेथ को हमें बेस लेना है। आप समझ सकते हो कि यहां पर जो इसकी ये बेस है इसको हमें ब्रेथ लेना है, सॉरी जो उसकी ब्रेथ है उसको हमें बेस लेना है। इसलिए हमने इसे क्लियरली लिखा है कि जो उसका ब्रेथ है वो बेस होने वाला है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन अ शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ। हमें बेस को, जो उसका बेस है उसे हमें ब्रेथ के ऊपर लेना है। तो बेसिकली थोड़ा सा यहां पे आप चेंज कर लेना इस चीज को, यहां पर उसकी लेंथ को मैंने x माना है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, लेंथ x है तो ब्रेथ कितना हो गया x माइनस 3। अब एक्चुअली फिगर में ट्रायंगल ऐसे बन गया और वो ब्रेथ को बेस लेकर बना है, तो मैं उस ब्रेथ को x माइनस 3 मान रहा हूं। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। रेक्टेंगल को आप थोड़ा ऐसे कंसिडर करना है, मैं आपके सामने बना हुआ है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो चेंज इन दिस पार्ट। चेंज कहां पे हो रहा है कि मैं लेंथ को ऐसे मान रहा हूं, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। तो उसी का ट्रायंगल ऊपर शेप में बना हुआ है तो ब्रेथ के ऊपर ही हो जाएगा, ब्रेथ उसका बेस रह जाएगा। उसने बोला है कि बेस जो है वो उसका ब्रेथ लेना है, रेक्टेंगल का ब्रेथ जो होगा वो ट्रायंगल का बेस होना चाहिए। तो ट्रायंगल का बेस हमें पता है, ट्रायंगल की हाइट हमें पता है 12 हो गई है और हमें निकालना है लेंथ और ब्रेथ इस रेक्टेंगल का। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने जो रिलेशन दिया वो क्या दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 4 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हम इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और उसमें हमें क्या ऐड करना है, उसमें हमें ऐड करना है 4। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, रेक्टेंगल का लेंथ हमने x माना है, ब्रेथ x माइनस 3 माना है, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस कितना है, व्हाट इज द बेस ऑफ ट्रायंगल, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज x माइनस 3। हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है फिगर के अंदर, x माइनस 3 उसका बेस है। उसकी हाइट उन्होंने खुद मेंशन की है 12 है, और आपको बोला कि इसमें 4 ऐड करना है, तो 2 से पहले 12 कैंसिल कर देना, 6 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आएगा 6x माइनस 18 प्लस 4, और यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x। आप कह सकते हो x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 14 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। हम लोग सब जानते हैं कि 14 का मतलब होता है 7 2 14, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। स्प्लिटिंग कर लिया हमने, x कॉमन आ गया, x माइनस 7 बचेगा, माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 7 बचेगा, इक्वल टू में 0 आएगा, x माइनस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बच जाएगा और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो आप कह सकते हो कि आपका जो आंसर निकल के आएंगे वो आएंगे x इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ये आपके आंसर्स निकल के आ गए हैं, x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 2। तो अभी आप ये कह सकते हो कि x इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, x इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो उसकी ब्रेथ है वो x माइनस 3 और इसको पुट करने से उसका आंसर आएगा माइनस में, एंड दिस इज द रीजन, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल। और ये रीजन है कि x इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है। वो भले ही पॉजिटिव था लेकिन वो पॉसिबल इसलिए लिए बिकॉज उसको यूज करने पर ब्रेथ किस में आ रहा था, नेगेटिव में आ रहा था। अब मेरी एक छोटी सी बात समझना है यहां पर, तो हमारे पास जो पॉसिबल आंसर है वो क्या है, सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड इट विल बी इक्वल टू 7 मीटर। तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, यानी कि 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 मीटर। दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और आपको लेंथ और ब्रेथ ही निकालना था, सामने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल।
आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3 पे आते हैं। ये दो एग्जांपल्स करने के बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर मैं नहीं करा रहा मतलब वो कटवा दिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कट गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कट गया है। रहमान एज वाला क्वेश्चन कट चुका है क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल करना है, रिड्यूस करना पड़ रहा था, तो वो अब आपके कोर्स में नहीं है। 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ उसके अंदर वो चला गया। ठीक है, तो अभी हमें ये करना है ना, क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना, उसके इंग्लिश और मैथ्स दोनों के मार्क्स मिलाकर कितना है, 30 आए हैं। ओके, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. आपको बोला गया कि had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और 3 मार्क्स कम मिलते हैं इंग्लिश में, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 210। अब मैं लिखा let she get x marks in maths, उसको x मार्क्स मिले हैं मैथ्स के अंदर, उसको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, x मार्क्स, तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स दोनों के मिलाकर 30 थे। अगर मैथ्स में वो x लेकर चली गई तो इंग्लिश में कितने निकल के आएंगे, 30 माइनस एक्स। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं मैथ्स में। अब ये कंडीशन आ गई, जरा ध्यान से समझना, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं तो उसके मार्क्स हो जाएंगे x+2, और उसको इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम मिलते हैं तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स माइनस 3, 27 माइनस एक्स। ये उसके इंग्लिश के मार्क्स है और वो उसके मैथ्स के मार्क्स है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहां तक समझ सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। मैथ इज x+2 एंड इंग्लिश इज 27 माइनस एक्स, और उसने कहा कि इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना निकल के आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस मार्क्स इज 210। सॉल्व कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210 आएगा। और आप कह सकते हो कि यहां से निकल के आएगा आपके पास 27 माइनस 2 कितना हो गया, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और इक्वल टू में कितना आएगा, 210। उधर शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, वेट, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 210 माइनस 54 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास 156। अब ये आपके सामने इक्वेशन निकल के आ रही है। मुझे 156 के फैक्टर्स डायरेक्टली याद आ रहे हैं कि 12 इंटू 13 156 होता है, उनको ऐड करने पर 25 आएगा। तो मेरे लिए थोड़ा सॉल्व करना इजी हो गया, आप आराम से इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपकी किसी एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आप कह देना कि वो जो आंसर है वो नॉट पॉसिबल है, बिकॉज एक्स की वैल्यू अगर आपकी किसी की नेगेटिव में आ जाए, इन केस जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया है, ये माइनस में आ रहा है और ये आएगा आपको माइनस, ये सॉरी ये प्लस का आएगा यार, ये साइन प्लस का आएगा, बिकॉज इधर आएगा तो 210 तो ऑलरेडी प्लस का था ना, तो ये प्लस आएगा साइन यहाँ पे। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका कोई ना कोई एक आंसर अगर प्लस में आ रहा है या आपके दोनों आंसर्स ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप जानते हो क्या करना है। अगर दोनों आंसर पॉजिटिव है तो दोनों पॉसिबल है। अगर मान लो उसके मैथ्स के अंदर सपोज ऐसे सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल के आएगा 12 और 13, अगर उसके मैथ्स के अंदर 12 आएंगे, है ना, अगर उसके मैथ्स में 12 आएंगे तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 18। और अगर उसके मैथ्स के अंदर 13 आएंगे तो इंग्लिश में कितना आ जाएंगे, 17। तो ये दोनों आंसर्स आपको वहां लिख कर आने हैं, आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना दोनों के दोनों लिखना है। अगर रिजेक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है तो दोनों आंसर्स वहां पर लिखे जाएंगे प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया हमने, दिस इज रेक्टेंगुलर फील्ड, इस बार तो खुद ही बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया अपना। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर 60 मीटर मोर है, उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। सीधा समझ में आ रहा है कि दोनों वैल्यू शॉर्टर साइड पे डिपेंड कर रही है। लेट शॉर्टर साइड बी x, तो ये मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो गया, x प्लस 30 हो गया। उसने कहा है हमसे कि जो डायगोनल्स हैं, जो इसका डायगोनल है वो उसकी शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, और ये हमारा रेक्टेंगल है, तो हम जानते हैं रेक्टेंगल के अंदर जो हमारे पास एंगल होता है वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इजीली इसको बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि इन दिस ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय
पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x और प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 60x और यहां पे आएगा माइनस का 2700 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप आराम से। 2700 के फैक्टर्स हो गए एक तरीके से 90 मल्टीप्लाई बाय 30 और उनको माइनस करने पर कितना आता है? तो माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 0। x कॉमन आएगा, x माइनस 90 बच जाएगा, प्लस 30 कॉमन आएगा, x माइनस 90 बच जाएगा और आपका आंसर आएगा इक्वल टू 0 और आपका आंसर निकल के आ गया x माइनस 90 कॉमन और x प्लस 30 बचेगा। आप यहां पर कह सकते हो बड़े आराम से कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा x इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 30। हम सब जानते हैं कि माइनस 30 पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज किसी की भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपका आंसर आएगा शॉर्टर साइड इज 90 एंड लॉन्गर साइड इज 120। लिखना है लास्ट पे, शॉर्टर साइड इज 90 एंड लॉन्गर साइड इज 120। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या बोला गया? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। हमसे यहां पर कहा गया है कि जो डिफरेंस है दो नंबर के स्क्वायर का 180 है। अब बेसिकली दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 आ रहा है, इसने कहा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा इजी करने के लिए, सिर्फ इजी करने के लिए मैंने कहा लेट द लार्जर नंबर बी x। जो लार्जर नंबर है मैंने उसको मान लिया x और जो स्मॉलर नंबर है उसको मैंने फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लिया कितना? y। लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, तो अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन उसने कहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 है, ऐसा वो कह रहा है। ऐसा उसने कहा है कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। अब यहां पर आपको आगे देखना है कि जो लार्जर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों में भी एक रिलेशन हमें गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि y का स्क्वायर, ऐसा उसने बोला है इसलिए बना रहा हूं मैं। y का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है स्मॉलर का स्क्वायर, यानी कि स्मॉलर का स्क्वायर किया मैंने और उसको लार्जर वाले के 8 टाइम्स कर दिया। तो आप यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180 आएगा और आपका आंसर निकल के आएगा यहां पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, अब सबको पता है कि 18 टाइम्स 80 होता है और माइनस करने पर कितना निकल के आएगा? 8। तो हमने लिख दिया प्रॉपर आराम से। x कॉमन आए क्या बचेगा? x माइनस 18 बचेगा, यहाँ पे प्लस 10 कॉमन आएगा, बचेगा क्या? x माइनस 18 और इक्वल टू में कितना आएगा? 0। x माइनस 18 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? x प्लस 10 और इक्वल टू में कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 18 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 10 है। x इक्वल्स टू माइनस 10 जो है वो नॉट पॉसिबल है, बिकॉज आप सब जानते हो उसका रीजन क्या है। x इक्वल्स टू माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल क्या हो गया? x इक्वल्स टू 18। तो हम यहां पर लिखेंगे सो द लार्जर नंबर इज, जो लार्जर नंबर है हमारे पास, जो लार्जर नंबर है वो कितना निकल के आ रहा है? 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 थी। स्मॉलर नंबर के बारे में निकालने का एक ही तरीका है, मेरे को पता है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं x की तो आंसर आता है 144 और हम सब जानते हैं कि ये स्मॉलर नंबर नहीं है, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। तो स्मॉलर नंबर क्या निकल के आएगा? 12। स्मॉलर नंबर इज 12 एंड लार्जर नंबर इज 18, तो आपका आंसर हो गया 18 एंड 12। दिस इज योर आंसर, 18 एंड 12 ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? 18 एंड 12 ये दोनों आपके आंसर्स हैं और आप बड़े आराम से इनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 एंड 12 आर योर आंसर्स। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is last question of exercise 4.3. Sum of the area of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two squares. आपको बोला गया कि जो दो स्क्वायर्स हैं उनके एरिया का सम आ रहा है 468 और जो डिफरेंस है उनके पैरामीटर का वो 24 है। आपको बताना है कि उनके साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। सीधी सी बात है कि जब उनका एरिया का सम हो रहा था तब तो मुझे आइडिया लगा नहीं, लेकिन जब उसने कहा कि उनके पैरामीटर का डिफरेंस 24 है तो मैं समझ गया यहां पर
कि एक स्क्वायर बड़ा है, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी एक्स एंड लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी वाई। लार्जर स्क्वायर की साइड x है, स्मॉलर स्क्वायर की साइड y है, तो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट इक्वेशन उनके जो एरिया का सम होगा वो कितना हो जाएगा 468 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। आप जानते हो कि यहाँ पे y को लाने का एक रीजन है, क्योंकि उससे थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, और उसी के लिए उसने दूसरी इक्वेशन भी दी है कि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना आ रहा है 24। तो मैंने लिखा है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ लार्जर वन इज 4x, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर वन इज 4y, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 24। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे y की तो y निकल के आएगा x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ y इज x माइनस 6। y को उधर भेज दिया, 6 को इधर लिया है, y निकल के आ गया x माइनस 6, और यहां पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x और इक्वल्स टू में कितना आएगा 468। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 माइनस का 468 कितना हो जाएगा 432, और इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब यहां पर 2 कॉमन आएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके बड़े आराम से x और y की x की वैल्यू निकाल सकते हो, जो x की वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी उस वैल्यू को वहां पुट करना, वहां से y निकल जाएगा। तो आपके लिए एकदम इजी है सॉल्व करना। जैसे मैंने नंबर वाला क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है, दोनों को साथ में लिया ताकि आपको समझ में आए। अब इनके बीच में 3 क्वेश्चंस आपको नहीं कराए हैं, वो है टैप वाला क्वेश्चन और 2 ट्रेन वाले क्वेश्चन। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक 9 और एक 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 नहीं कराने का रीजन ये है कि वो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करना है, जो कि एग्जाम्पल है अपना 17th एग्जाम्पल, और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular path। दिख रहा होगा आपको, there is a pole P, there is a pole P on the boundary। यहां पे एक पोल P लगा हुआ है बाउंड्री के ऊपर, और यहां 2 गेट है। ये गेट A हो गया, थोड़ा कलर भर देते हैं इसके अंदर, देखो ये गेट A हो गया अपना, और ये अपना गेट B हो गया है, दिस इज गेट B। गेट A और गेट B 2 गेट हो गए हमारे पास, और आपको बोला गया कि दोनों गेट जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 13 मीटर। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इनका कहना है कि जो पोल है इसका गेट ए से और गेट बी से जो डिस्टेंस है, उन दोनों के डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस 7 मीटर है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो एपी है और जो बीपी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 मीटर है। आपको बताना है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। ये लाइन का मतलब है कि आपको इक्वेशन बना के नेचर ऑफ रूट चेक करना है पहले। अगर नेचर ऑफ रूट सही है, कहते हैं कि रूट निकाल लो, यानी कि वो इक्वल आ रहे हैं तब तक ठीक है, डिफरेंट रूट्स हैं तो ठीक है, इक्वल रियल रूट से तो ठीक है। अगर उसमें आता है कि नो रियल रूट, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर रूट नहीं पॉसिबल है, ये इस इक्वेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वो चेक कर लेंगे हम, पहले हमें इक्वेशन बनाना सीखना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस वाले पार्ट में एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने कहा लेट एपी इज ग्रेटर देन बीपी। मैंने एपी को बीपी से बड़ा माना, और मैंने लिखा कि एपी माइनस बीपी इज 7 मीटर। और अगर मैं बीपी को एक्स मानता हूं तो इसको उधर भेजेंगे तो एपी कितना निकल के आएगा, एपी निकल के आएगा 7 प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस 7 आप कह सकते हो। द वैल्यू ऑफ एपी इज एक्स प्लस 7, द वैल्यू ऑफ बीपी इज एक्स। हम लोगों ने यह भी मेंशन किया कि एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ये वाला एंगल 90 डिग्री होने का रीजन क्या है, आप सब जानते हो कि इस वाले एंगल के 90 डिग्री होने का रीजन है क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। ध्यान रखना, दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल, तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एंगल इन सेमी सर्कल, तो आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चल चुका है कि अब हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर इक्वेशन बनाने के लिए लगाने के लिए है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने फटाफट से अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त मुझे मालूम चला कि जो उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो 13 है, बेस x प्लस 7 है, हाइपोटेनस x है। तो पुट किया 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, तो आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू में कितना आएगा 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 120 इक्वल टू में 0 आएगा। आप कह सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग कर दो फटाफट से, 12 5 से 60 होता है 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 12 बचेगा, यहाँ पर माइनस 5 आएगा, x प्लस 12 बच जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ओवरऑल x प्लस 12 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 5 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो आप कह सकते हो यहाँ पर x की दो वैल्यूज निकल के आएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 और दूसरा निकल के आएगा x इज इक्वल्स टू 5। आप जानते हो कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। द पॉसिबल वैल्यू इज x इज इक्वल्स टू 7, तो पॉसिबल वैल्यू है x इक्वल्स टू 7। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर पॉसिबल वैल्यू x इक्वल्स टू 7 है, 5 पॉसिबल वैल्यू अगर x इक्वल्स टू 5 है, तो आपके पास जो आंसर्स निकल कर आएंगे वो ये दो निकल कर आएंगे। ध्यान से देखना, एक तो ये है AP इक्वल्स टू x प्लस 7 और दूसरा है आपने BP को x माना था, आपने कहा था कि BP क्या है, x है। तो आप अपने आंसर्स निकाल सकते हो बड़े आराम से। आप लिखोगे यहां पर द वैल्यू ऑफ AP यानी कि जो डिस्टेंस है, अगर आपने BP को 5 मीटर निकाल लिया है, इफ BP इज 5 मीटर फॉर यू, देन AP इज ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू x प्लस 7 यानी कि हम कह सकते हैं 12 मीटर। और ये इस बात को जस्टिफाई भी करता है कि AP बड़ा है BP छोटा है। लेकिन यहीं पर दूसरे तरफ आपको एक केस बनाना पड़ेगा, दूसरा इसमें मेंशन जरूर करना सेकंड केस के अंदर कि व्हेन BP इज ग्रेटर देन AP, अगर BP AP से बड़ा होता तो फिर BP की वैल्यू कितनी होती, द वैल्यू ऑफ BP इज 12 मीटर एंड वैल्यू ऑफ AP इज 5 मीटर। ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ BP एंड AP। तो आपको ध्यान रखना है, इन केस 2 हम इस तरीके से करेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर। इस वाले पार्ट में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जब इक्वेशन बनी थी तो इक्वेशन को बनाने के बाद हमने फॉर्म वो नेचर ऑफ रूट चेक नहीं किया, लेकिन आपको करना है भाई। बी स्क्वायर माइनस 4AC एक बार निकाल लेना और निकाल करके चेक करके आ जाना। वैसे तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे कि 2 डिफरेंट रियल रूट पॉसिबल, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्ट स्प्लिटिंग से कर दिया, वो पार्ट थोड़ा सा माइंड से निकल गया, लेकिन आप चाहो तो इसको कर सकते हो। अभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, देखो ध्यान से। सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फिर लिखा हुआ है कि इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, इज इट पॉसिबल, यानी कि वो आपसे चेक करवाना चाह रहा है। पहले आप इक्वेशन बनाओ, उसके बाद चेक करेंगे। तो हमने कहा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर लेंथ को और ब्रेथ को हमें फाइंड करना है, तो मैंने कहा लेट द ब्रेथ बी x, मैंने ब्रेथ को x माना, तो लेंथ कितना हो गया 2x हो गया। उसने बोला था कि लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है। जो एरिया है वो कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। आप जानते हो कि L इंटू बी इज एरिया, तो इसका मतलब निकल के आएगा 2x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 800 और x स्क्वायर कितना निकल के आएगा 400। अब यहां से आपकी इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, और आप कह सकते हो कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू है माइनस का 400। तो हम चेक करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 400, और हमारा आंसर निकल के आएगा 0 प्लस 1600। दिस इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हो कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल, 2 डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल, 2 डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल, ऐसा आप लिखोगे। और अब आप रूट्स निकालोगे, तो जरा ध्यान से देखना कि हम रूट्स कैसे निकालेंगे। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ज्यादा बेटर कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने फटाफट से वैल्यू पुट की, x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इज 0, तो यहां तो 0 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 1600 और अपॉन में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 1, तो ये 400 हो गया, अपॉन में 2 आएगा और आगे साइन लगा हुआ है प्लस माइनस का। जब आपने प्लस लिया तो x की वैल्यू निकल के आएगी 400 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी 40 आएगा, यहाँ पे 400 नहीं आएगा 40 आएगा। तो आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर
40/2 दैट विल बी इक्वल टू 20। जब आप माइनस लोगे तो x निकल के आएगा -40/2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 20। आपको पता है कि दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज पॉसिबल, लेकिन मेरे को जो सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे चेक करना होता है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर आता है तो। वैसे बहुत रेयर, कभी नहीं पूछते बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आपको एक बार ही करना आ जाना चाहिए। तो मैं इक्वेशन बना दूंगा और आप चेक करके देख लेना आपका आंसर पॉसिबल है या नहीं है। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। अगर एक की एज x, अगर फ्रेंड ए की एज x है तो फ्रेंड बी की एज कितनी होगी 20 माइनस x। 4 years ago, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 48। 4 साल पहले यानी कि x माइनस 4 और इसका आएगा 20 माइनस x माइनस 4 यानी कि 16 माइनस x। 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट आ रहा है x माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16 माइनस x तो आंसर आएगा 48। तो आपका आंसर निकल के आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस का 4x और इक्वल टू में कितना आएगा 48। आप बोल सकते हो कि आपका आंसर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x एक्स स्क्वायर माइनस 20x और वो निकल के आएगा आपके पास प्लस का 112 और इक्वल टू में कितना आ रहा है 0। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले पार्ट को आप चेक करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 112 एंड दिस विल बी इक्वल टू 400 माइनस 448। योर आंसर इज माइनस 48 विच इज लेस देन 0, सो इट इज नॉट पॉसिबल। नो रियल रूट्स पॉसिबल, गलत है ये। आप कह सकते हो नो रियल रूट्स पॉसिबल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। समझना बात को ध्यान से। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क? अब सेम वैसे क्वेश्चन फिर से आ गया। इसने बोला कि रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं क्या? पैरामीटर दे रखा है यानी कि 2l प्लस बी दे रखा है आपको 80 के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि l प्लस बी कितना निकल के आएगा 40। अगर आपने l को x माना तो b कितना निकल के आएगा 40 माइनस x। और आपको बोला गया कि इन दोनों का एरिया है, इस रेक्टेंगुलर ग्रुप का एरिया है 400, तो आप बोल सकते हो कि x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा 400। सॉल्व करने पर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद बता देना कि अगर पॉसिबल हो तो निकाल देंगे और नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आ चुका है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन। यहां जहां 2 लिखा हुआ है इन 2 को हटा दो, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रखना है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। मैं वहां एग्जाम में मेथड की बात नहीं करता कि मेथड यही आएगा, मेथड के बारे में कुछ नहीं लिखा होता एग्जाम के अंदर, सिर्फ सॉल्व करने के लिए आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना कैसे करना है इसको। आप इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट करो तो निकल कर आएगा 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b। आपने इसमें एलसीएम लिया, कितना निकल कर आएगा 2a प्लस बी प्लस 2x और मल्टीप्लाई में कितना निकल कर आएगा 2x। यहां पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 2a माइनस b एंड माइनस 2x एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां एलसीएम लेने पर आएगा b प्लस 2a और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2ab। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एलसीएम मैंने कैसे लिया, जैसे ही एलसीएम लेंगे दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया एलसीएम, यहां हो जाएगा 2x और वहां पे आएगा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, लेकिन आगे माइनस साइन है इसलिए सबके साइन क्या हो गया चेंज। 2x से 2x कट गया, इन दोनों के अंदर आपने माइनस साइन कॉमन लिया, बचेगा 2a प्लस बी और अपॉन में जो वैल्यू है एज इट इज लिख दो 2a प्लस बी प्लस 2x और मल्टीप्लाई में आएगा आपके पास 2x एंड दिस विल बी इक्वल टू b प्लस 2a अपॉन 2ab। और आप जानते हो कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा, तो उसके बाद आंसर निकल के आएगा -1/2a प्लस बी प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 2x और इक्वल टू में निकल के आएगा 1/2ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा -2ab इज इक्वल्स टू 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab और इक्वल टू में कितना आएगा 0।
इन दोनों में कॉमन आएगा 4x और बचेगा x प्लस ए। यहां पे आएगा आपके पास 2b और बचेगा x प्लस ए और इक्वल टू में आएगा 0। x प्लस ए आ गया कॉमन और यहां पे कितना निकल के आएगा 4x प्लस 2b और इक्वल टू में आएगा 0। तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू एक तो निकल के आएगी माइनस ए और एक निकल के आएगी माइनस 2b अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस b अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से x की वैल्यू एक तो माइनस a निकल के आ रही है, एक x की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस b अपॉन 2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x के दोनों वैल्यूज निकल के आ गई आपके सामने, x एंड y नहीं, बोथ आर द वैल्यूज ऑफ x। और आपने सॉल्व किया इनको बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आप देख रहे हो कि मैंने सीधा स्प्लिटिंग करी है। स्प्लिटिंग ऑलरेडी हो रखी थी। अगर मैं इनमें x कॉमन लेता और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करता क्या मतलब निकलता, तो मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रहने दिया ना। सीधे कॉमन आ गई चीजें, कॉमन आके आपका आंसर निकल के आ गया। तो क्वेश्चन अगर आए तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से करना है, ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार, क्योंकि इस बार काफी चीजें कट गई इस चैप्टर से। वर्ड प्रॉब्लम में मेनली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कट गई, तो ये आ सकता है। इसमें दिया हुआ है कि इसके इक्वल रूट्स हैं और हमने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया है कि जिनके इक्वल रूट्स होते हैं वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे b की वैल्यू है ये 2mx, a की वैल्यू है ये कंप्लीट और c की वैल्यू है ये कंप्लीट पार्ट। तो हमने पुट किया द वैल्यू ऑफ b इज 2mc और इसका होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट होगा c के साथ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू में 0 चल रहा है। और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये वाला पार्ट, हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाना है तो इसके लिए हम इसको खोलेंगे, कितना आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर। इसमें और इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लो और उधर भेज के 0 कर दो। m स्क्वायर c स्क्वायर बचेगा माइनस का c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, इसको उधर भेज दो तो c स्क्वायर जाके पॉजिटिव हो गया और इन दोनों के अंदर आपने a स्क्वायर कॉमन लिया, बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर निकल के आ गया है। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। आपको यही प्रूफ करना था, हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। अगेन हम बोलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप यहां पर कह सकते हो द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू में कितना आएगा 0। ये हो जाएगा 4 ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय यहां मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू में कितना आएगा 0। 4 कॉमन लो और 4 कॉमन लेकर तो भेज के 0 कर दो और इसका होल स्क्वायर खोल देना, a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2 a b c d माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू 0। a स्क्वायर c स्क्वायर इससे कट जाएगा, b स्क्वायर d स्क्वायर इससे कट जाएगा और आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ये 3 वैल्यूज बचेंगे सर। आप इन तीनों को उठा के उधर भेज दो। एक काम करो, उधर भेजने का फायदा यह है कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसका हमें क्या एडवांटेज मिलेगा वही मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना एक बार। जैसे आपने इन वैल्यूज को उधर भेजा, क्या मैं इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं AD का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय AD एंड मल्टीप्लाई बाय BC और इक्वल टू में 0। आपने यहां पर AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिखा और निकल के आ गया AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 0 एंड AD इज इक्वल्स टू BC। यही प्रूफ करना था हमें, AD इज इक्वल्स टू BC। अब एग्जाम में इसकी जगह ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D प्रूफ करो।
तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा आपके पास, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी। वेरी सिंपल पार्ट। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन इसका एक रूट है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, और इसके इक्वल रूट्स है। हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली पहले वहां से a निकाल के यहां यूज करना पड़ेगा और फिर यहां पे इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा के b निकालना पड़ेगा। तो मैंने पहले वहां से a निकालने की तैयारी की इससे। इसने कहा कि x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है, तो यहां पर जहां पर भी x लिखा हुआ है अगर वहां पे मैं 1 पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू निकल के आएगी 3 प्लस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1। अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। सेकंड इक्वेशन इज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, और आपको निकल के आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। आपने माइनस साइन कॉमन लिया, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इधर ही माइनस था क्या, ओके, प्लस बी और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। माइनस साइन कॉमन लेके आपने उधर भेज दिया। अब आपने इस वाले पार्ट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई किया। आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स अगर आप वैल्यू पुट करोगे b की, तो b की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय b और इक्वल टू में आएगा 0। आंसर निकल के आएगा 36 माइनस 4b इक्वल टू 0, 4b इक्वल्स टू 36 और b निकल के आएगा 36 अपॉन 4 यानी कि 9। द वैल्यू ऑफ b इज 9। दिस इज योर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है जो आपने b का निकाला है। पहले x इक्वल्स टू 1 को यूज किया इसमें ताकि आप a निकाल सको, और a निकालने के बाद आपने यहां यूज किया ताकि आप b निकाल सको, और आपने कंडीशन लगाई है इक्वल रूट्स की। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। आपको इसने बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। a की वैल्यू है 3k प्लस 1, द वैल्यू ऑफ b इज 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 1। अब अगर हम बात करें यहां पे k की वैल्यू निकालने की, तो हम सब जानते हैं कि इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। पुट करो जरा वैल्यूज को, 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 और इसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3k प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 करना और इक्वल टू में आएगा 0। सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3k प्लस 1 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। 4 कॉमन लेके उधर भेज दो, वो 0 हो जाएगा। यहां निकलेगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 3k प्लस 1 और इक्वल टू में आएगा 0। जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे इनके साइन चेंज होंगे और आप कह सकते हो कि आपके पास जो आंसर्स निकल के आएंगे वो आएंगे माइनस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल्स टू 0, और आप कह सकते हो कि यहां पर जब आप k कॉमन लोगे तो बचेगा k माइनस 1 और इक्वल टू में 0, तो दो वैल्यूज निकल के आएगी k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं यहां पर k इक्वल टू 0 पुट करता हूं, पहले चेक करना होता है, हमेशा ध्यान रखना, k इक्वल टू 0 मैंने यहां पुट किया तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। 1 पुट करूंगा तो 4x रहेगा, वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को यहां पुट करने पर अगर इसका कॉफिशिएंट 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सपोज कि यहां पर k का आंसर आया होता -1/3, तो मैं अभी -1/3 को रिजेक्ट करता, क्योंकि -1/3 यहां पुट करने से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 हो रहा है, और 0 हो रहा है तो फिर वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। भले ही वो आंसर की फॉर्म में आया, लेकिन वो आंसर नहीं है, उसके साथ जो दूसरी वैल्यू आई है वो आंसर है। तो यहां पर दोनों ही आंसर है, ये दोनों के दोनों ही वैल्यूज आपके आंसर्स हैं, ध्यान रखना, एक को भी रिजेक्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब ऐसा प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं, एनसीईआरटी के अंदर ही था। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√5 मल्टीप्लाई बाय 10√5 कितना होता है, आपने कहा कि ये हो गया हमारे पास 30 इंटू 5 150। 150 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करने पर 25 आए, तो आपने कहा 15 10 150, तो आंसर आएगा 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10x माइनस 10√5 इज इक्वल्स टू 0।
इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और x। वैसे तो अगर देखा जाए तो चीजें ज्यादा कॉमन आ रही है। कैसे? 15 का मतलब होता है 3 5 15, और 5 के पास भी तो 2 रूट 5 है, तो पूरा का पूरा 3 रूट 5 ही कॉमन आ जाएगा, और साथ में x भी कॉमन आएगा। यहां बचेगा x प्लस रूट 5, x प्लस रूट 5। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यहां पे कॉमन आएगा आपके पास 10। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, x माइनस रूट 5 बच रहा है, और ये स्प्लिटिंग में थोड़ा सा यहां एक प्रॉब्लम है। यहां साइन करना चाहिए प्लस, ये मिसप्रिंट है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक इसको कह सकते हो आप लोग। दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, और यहां पर आप साइन को प्लस करो। ये करेक्शन है, यहां पर ध्यान रखना, दिस इज द करेक्शन पार्ट। यहां करेक्शन होगा, और करेक्शन ये है कि यहां पर माइनस की जगह साइन होगा प्लस। ओके, तो आप करेक्शन कर लेना सब। अगर यहां पर साइन प्लस है तो ये अभी सॉल्व हो सकता है बड़े आराम से। x प्लस रूट 5 कॉमन आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 3 रूट 5x प्लस 10, और इक्वल्स टू में आएगा 0। तो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू आएगा माइनस रूट 5, और यहां पर x निकल के आएगा माइनस 10 अपॉन 3 रूट 5। ये आपके दो आंसर्स हैं, आपको इनको रेशलाइज करने की जरूरत नहीं है कि यहां रेशलाइज करके आंसर देना है। जो दे दिया वो फाइनल आंसर है, इसमें आपको रेशलाइज करने की जरूरत नहीं है। बट मेरी एक बात सुनना हमेशा, अगर इसके ऊपर कोई मेथड मेंशन ना किया गया होता तो मैं इस क्वेश्चन को हमेशा करता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर आप समझदार हो और आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो शायद आपको एक इंडिकेशन मिल गया होगा कि इसको करने का बेस्ट तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन फिर भी अगर आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करते हो तो आपकी कमांड थोड़ी ढंग से होनी चाहिए, ध्यान रखना इसके कॉन्सेप्ट मेथड के ऊपर। इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, साफ साफ लिखा हुआ है। और मैं तो हमेशा प्रीफर करूंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ता है और चीजें आराम से सॉल्व हो जाती है। जैसे कि यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मैंने फटाफट से पहले मार्क किया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, मैं आपको इनसे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ऐसे लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, तो मुझे लगता नहीं कि आप में से किसी को कोई दिक्कत होगी ऐसे समझने में कैपिटल फॉर्म में। द वैल्यू ऑफ a इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 4ab। द वैल्यू ऑफ c इज माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको काम है सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को निकालना। कैपिटल फॉर्म में लिख लो इसको भी। तो आपने पुट किया द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 4ab और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ a इज एंड द वैल्यू ऑफ c इज, वो माइनस में है, c की वैल्यू माइनस में है तो इस माइनस का इंपैक्ट पड़ेगा सीधा यहां पर, और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी आप कह सकते हो कि आपका आंसर निकल के आएगा यहां पर 16a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी और उसका हो चुका है होल स्क्वायर। 16a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे इसको 16a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, सॉरी हम बोलेंगे इसको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा, और किस बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना सब ध्यान से। आप हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में हमेशा रखना कि ये जो एक्सप्रेशंस है इनमें हमेशा एंड में जाकर होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इनको अपना आगे चल के इस फॉर्मूले में आने वाला रूट भी तो हटाना है। तो 100% यहां पे होल स्क्वायर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो इसको लिखूंगा मैं 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगा 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा प्लस का 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर।
और हम सब जानते हैं कि प्लस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस बात को आप समझ सकते हो इस तरीके से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल के आ रही है 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2b स्क्वायर। तो यहां पे आंसर आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब बात करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने की तो आंसर आएगा माइनस बी। तो हम कह सकते थे वैल्यू ऑफ b इज माइनस 4ab प्लस माइनस अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में आएगा 2a एंड द वैल्यू ऑफ a इज a प्लस b का होल स्क्वायर। काफी लंबा चला गया क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मैंने सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया पहले। अगर आप मेरे इस मेथड को फॉलो करते हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे, गलती होने के चांस भूल जाएंगे, आप होगा ही नहीं गलती। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये आ रहा है आपका रूट से बाहर निकलने के बाद, और नीचे आ रहा है 2a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जब एक बार आप प्लस साइन लोगे तो क्या आंसर आएगा जरा देखते हैं। एक बार मैंने लिया यहां पे प्लस साइन, तो x निकल के आएगा 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है हमारे पास 2a प्लस b का होल स्क्वायर। मैंने इन सब में ऊपर 2 कॉमन निकाला तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और अपॉन में आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, ऊपर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है और नीचे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि कटने के बाद आंसर आएगा 1। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो प्लस लेने पर आया। अब बात करते हैं माइनस साइन की। जब मैंने माइनस लिया तो x का क्या आंसर आएगा जरा ध्यान से देखना। 4ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। जैसे ही हम लोग माइनस साइन ब्रैकेट खोलेंगे निकल के आएगा इस तरीके से। इनमें 2 कॉमन ले लेना, -2 यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में आएगा हमारे पास 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल के आएगा x का दूसरा आंसर है माइनस ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे लिखा हुआ है ये भी आपके लिए ठीक है, ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है और वो भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। तो ये आपके 2 आंसर निकल के आएंगे। क्वेश्चन काफी लंबा चल जाता है ये, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। और सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्प्लिटिंग करते हो तो अभी तक आप सोच रहे होते हो कि फैक्टर्स क्या बनाए। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करवा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे क्लियर क्लिक करता है कि क्या करना चाहिए। जैसे ही मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स और 1 को लिखा मैंने a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a और इक्वल टू में आ रहा है 0। ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है। x को मल्टीप्लाई कर लिया और 1 को लिखा a मल्टीप्लाई 1 अपॉन a। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x, बचेगा क्या x प्लस a। यहां कॉमन आएगा 1 अपॉन a, बचेगा क्या x प्लस a और इक्वल टू में कितना आएगा 0। ओवरऑल कॉमन आ रहा है x प्लस a और यहां बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन a और इक्वल टू में आएगा 0। तो आप इजीली कह सकते हो कि x का मतलब हो गया माइनस है और दूसरे x का मतलब हो गया -1 अपॉन a और ये आपके आंसर्स निकल के आ चुके हैं। x के 2 आंसर्स माइनस है और -1 अपॉन a। अब यहां तक आप में से किसी को भी डाउट हो तो आप कह सकते हो, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। ये ध्यान रखना कि मैंने 1 को क्या लिखा है a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a लिखा है, इससे a से कट जाएगा, दोबारा 1 आ जाएगा। और यहां तक हमने जो पार्ट आपके सामने अभी तक सॉल्व किया, ये आप समझ जाओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने ढूंढ कर निकाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आने के चांसेस रखते हैं। एनसीईआरटी तो है ही, अगर आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कर जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और साथ के अंदर आपके एग्जाम के अंदर
इस चैप्टर के अंदर पूरे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. सो क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड डे. बाय.